हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैरिफ। ठीक है, टैरिफ की बहुत ज़्यादा चर्चा है और देखिए इसको हम क्यों पढ़ने वाले हैं। बेसिकली देखिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक जो है आपको इन्फॉर्मेशंस मिलने वाले हैं कि टैरिफ है क्या, जिसकी इतनी चर्चा है। करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और यहाँ पे मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जेपीएससी में रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें करंट इवेंट्स का भी एक टॉपिक है, जिसमें कि इंटरनेशनल नेशनल जो चल रहे हैं है ना न्यूज़ में, वो पूछा जा सकता है और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपसे टैरिफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इससे बहुत सारे डायमेंशन से क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, इसलिए आज हम टैरिफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, टैरिफ क्या है तो आइए देखते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चे में है टैरिफ। ठीक है, ट्रंप के द्वारा 50% अभी इंडिया पर टैरिफ लगा दिया गया है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको पढ़ने वाले हैं और एग्जामिनेशंस के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में और कैसे लिखना है वो देखने वाले हैं। इसको देखिए हम बेसिकली 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। एक तो इसका जो है उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों एक देश दूसरे पर टैरिफ लगा रहा है, पहला उद्देश्य। दूसरा प्रभाव, जैसे टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाया तो इंडिया के इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे निकलने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, इस टैरिफ के प्रभाव को, इफेक्ट को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो 3 टर्म में हम इसको देखने वाले हैं। आप सबसे पहले समझिए टैरिफ है क्या। तो सिंपल वे में हम समझते हैं कि ये टैरिफ है क्या। देखिए टैरिफ को एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट पर टैक्स। कोई भी देश, किसी भी अन्य देश से जब सामान अपने यहाँ मंगवाता है या कोई देश किसी देश को भेजता है दूसरे देश में सामान, तो किसी अन्य देश के द्वारा जिसमें सामान आ रहा है वो कुछ टैक्स उस पर लगाता है, उसे ही कहते हैं टैरिफ। ठीक है, जैसे इंडिया में अमेरिका से अगर कोई माल आ रहा है तो इंडिया उस पर कुछ टैक्स लगाता है। ठीक है, जिसके ही टैरिफ कहते हैं या फिर इंपोर्ट पर ही टैक्स को टैरिफ कहते हैं। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं। जैसे अमेरिका को हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसमें कपड़ा भी है एक। ठीक है, तो कपड़ा को जैसे हम अमेरिका भेज रहे हैं, ठीक है, तो अमेरिका ये गया तो यहाँ पे अमेरिका इन मालों पर 50% टैरिफ लगा दिया, यानी टैरिफ यानी इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया। जैसे अगर एक कपड़े की कीमत 1000 रुपये है तो ये अमेरिका गया तो इस पर 500 रुपया का टैक्स ही लेगी अमेरिकी गवर्नमेंट। तो जो आयात करता है, जो कंपनी वहाँ पे इंडियन कपड़े को मंगवा रही है, उसका कपड़ा यहाँ से 1000 रुपये में गया लेकिन यहाँ पे 1500 रुपये दाम हो गया। ठीक है, 1500 तो सिर्फ यहाँ पे मंगवाने का खर्च लगा। ठीक है, चूँकि 500 रुपये इसको अमेरिकी गवर्नमेंट को भी देना पड़ा। ठीक है, और 1000 रुपये इसको तो पे की ही है। ठीक है, तो 1500 रुपये हो गया बढ़ के। अब वो अपना भी मुनाफा कुछ रखेगी तो 1700 रुपये में लगभग बेचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के अमेरिका में ये इंडियन माल क्या हो गया, महंगा हो गया। तो फिर जो अमेरिकी कंपनीज़ हैं इन कपड़ों को क्यों खरीदेगी, किसी और देश से इसके बनिस्पत जो है सस्ते में वही माल जा रहा है तो किसी अन्य देश से फिर मंगवाएगी अमेरिकी कंपनीज़। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत के कपड़े की डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि ये महंगा हो गया अमेरिका में। इसी के जगह अगर मान लीजिए किसी कंट्री का मात्र 10% टैरिफ है, ठीक है, तो उस कंट्री का माल यहाँ पर आकर के आसानी से बिकेगा और जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो इसी कपड़े को, उसी अन्य कंट्री के कपड़े को मंगवाएंगे जिसका टैरिफ कम है, क्योंकि उनको टैक्स अमेरिकी गवर्नमेंट को कम देना होगा तो वो सस्ते में बेच पाएंगे, जिससे आसानी से वो माल बिकेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं। तो आप समझ रहे हैं इन शॉर्ट क्या है टैरिफ। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पटाखे का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पटाखा, ये पटाखा चाइना में बन रहा है, ठीक है, और इंडिया में भी बन रहा है, लेकिन इंडिया वाला जो पटाखा है ये महंगा है। ठीक है, ये महंगा है और ये सस्ता है, तो ये आसानी से आकर के इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेगा। ये आसानी से आकर के इंडियन मार्केट को क्या कर लेगा, कैप्चर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इंडियन जो माल है, वो इंडियन पटाखे हैं, वो महंगे होने की वजह से नहीं बिक रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, ये जो चाइना वाले पटाखे हैं इस पर टैरिफ लगाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएगी। इससे क्या होगा,
कि इंडिया के जो व्यापारी हैं जो कि पटाखे को सस्ते में वहाँ से मंगवा रहे थे, वो क्या करेंगे, इस टैरिफ के बढ़ जाने पर उन पटाखों को आयात नहीं करेंगे, यानी मंगवाएंगे नहीं। जिससे क्या होगा, इंडिया के पटाखों को फलने फूलने का और बिकने का मौका मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो घरेलू जो आपके उद्योग हैं उनको संरक्षण मिल रहा है, साथ ही साथ टैरिफ बढ़ाने से लाभ क्या हो रहा है कि सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ा हुआ रहेगा और भारत में वो माल आएगा तो सरकार को इनकम होगा। ठीक है, जितना बढ़ा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा इनकम होगा। तो देखिए हम अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, कोई भी देश किसी अन्य देश पर जो टैरिफ लगा रही है उसका उद्देश्य क्या क्या है, पहला पॉइंट हमारा। तो इसका उद्देश्य देखिए हम 3-4 पॉइंट में देख सकते हैं, 3-4। सबसे पहला तो ये है कि सरकार रेवेन्यू जनरेट करेगी। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट, टैरिफ जितना ज़्यादा रहेगा, माल अगर हम मंगवाएंगे, जैसे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया इंडिया पर 50%, तो हम माल भेजेंगे तो अमेरिकी गवर्नमेंट को क्या होगा, फ़ायदा होगा। वहाँ पे उसे 50% तो टैरिफ यानी जो टैक्स है टैरिफ के रूप में मिलेगा, जिससे अमेरिकी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेशन होगा उनका। ठीक है, इसके बाद घरेलू उद्योग का संरक्षण, घरेलू बाज़ारों का संरक्षण या घरेलू उद्योगों का संरक्षण, बाज़ारों का संरक्षण। अभी तक हम जो माल भेज रहे थे अमेरिका में वो वहाँ जाके सस्ता बिक रहा था, अब टैरिफ बढ़ गया है तो ये माल वहाँ पे महंगे हो गए, जबकि वहाँ के जो उद्योग हैं अगर इसके बनिस्पत अगर सस्ते वहाँ पर हैं तो वो फिर बिकेंगे। ठीक है, तो घरेलू उद्योगों का भी संरक्षण इससे हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या है इसका, तीसरा फ़ायदा ये है कि किसी भी कंट्री पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, ठीक है, राजनीतिक या आर्थिक दबाव बनाने के लिए, ठीक है, टैरिफ लगाया जाता है। जैसे अभी इंडिया जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका का कहना है आप रशिया से मत खरीदो। ठीक है, आप रशिया से मत खरीदो, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी कमज़ोर हो, जिससे वो यूक्रेन वॉर में जो है ताकतवर ना बन पाए। लेकिन इंडिया क्या है कि रशिया से तेल खरीदता है। ठीक है, इसी गुस्से में भी कि जो है इंडिया को सबक सिखाया जाए, इस तरीके से अमेरिका ने क्या किया, इंडिया पर जो है दबाव बनाने के लिए टैरिफ को बढ़ाया। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है। एक और इसका उद्देश्य ये है व्यापार घाटा कम करना। ठीक है, व्यापार घाटा कम करना, ये भी एक उद्देश्य है टैरिफ लगाने का। जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रेड होता है, यहाँ आप समझिए अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है, इसमें हमेशा इंडिया को अभी तक फ़ायदा हो रहा था। कैसे फ़ायदा हो रहा था, जैसे मैं आपको एग्जैक्ट डाटा तो नहीं अभी बता पा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसे ही आपको बता रहा हूँ रफ डाटा। जैसे 20 अरब डॉलर, ठीक है, का हम जो है एक्सपोर्ट करते थे यहाँ पे, ठीक है ना, और ये अमेरिका हमें 5 अरब डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाता था। तो इससे लगभग हम 15 अरब डॉलर में हम जो है फ़ायदे में रहते थे। तो हमारा व्यापार घाटा नहीं होता था, हमारे और इंडिया के बीच में अमेरिका का व्यापार घाटा होता था, हमारा नहीं होता था। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड में हमारा व्यापार घाटा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमको एक्सपोर्ट कर देता है और हम चाइना को एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो चाइना के साथ ट्रेड में हम व्यापार घाटे में हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम फ़ायदे में रहते थे। लेकिन अब जबकि यहाँ पर टैरिफ बहुत ज़्यादा 50% कर दिया गया है, तो अमेरिका का व्यापार घाटा इंडिया से जो है कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका फ़ायदे में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स ये थे कि उद्देश्य क्या क्या है टैरिफ लगाने के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, उद्देश्य हमने देख लिया कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री पर जो टैरिफ लगाता है तो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, प्रभाव क्या क्या है, दूसरा हम डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रभाव नंबर 1 क्या है कि हमारे निर्यात में कमी आ जाएगी। ठीक है, निर्यात में कमी आ जाएगी। इंडिया जो भी माल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा, ठीक है, उसके बाद में आभूषण, ठीक है, चमड़ा, जिन भी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को, उसमें कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि टैरिफ बढ़ा हुआ है। जैसे हमारा माल वहाँ पे जाएगा तो वहाँ के जो आयात करता है, जो कंपनीज़ इन मालों को मंगवाएगी, उनको 50% तो अमेरिकी गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, जिससे माल महंगा हो जाएगा। तो वहाँ के जो आयात करता है वो इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे,
इन जो माल है, ये जो इंडिया जो सप्लाई जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ा हुआ है, वहाँ नुकसान होगा उनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा माल में वहाँ के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा जो है प्राइस में वहाँ के बाज़ारों में ये माल नहीं बिकेंगे, जिससे इंडिया के ये माल जो है नुकसान में आएंगे। इसीलिए क्या होगा, वो इंपोर्ट करना ही बंद कर देंगे ना, अमेरिकी जो कंपनीज़ हैं वो इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, निर्यात में भारत की कमी आ जाएगी। जिससे क्या होगा, अगर निर्यात में कमी आएगी तो घरेलू बाज़ार पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, पर दबाव जब देखिए जब हम निर्यात ही नहीं कर पा रहे हैं, जब हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, वो माल हमारे जो है घरेलू बाज़ार में ही जमा होगा। ठीक है, जिससे प्रभाव क्या होगा कि घरेलू मार्केट पर दबाव बढ़ेगा इन चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर क्या होगा कि रोज़गार में कमी आएगी, रोज़गार में कमी आएगी। ठीक है, क्यों रोज़गार में कमी आएगी, क्योंकि देखिए अब हम एक्सपोर्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे इन प्रोडक्ट्स का एक अच्छा खासा बाज़ार था अमेरिका, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये माल क्या है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है, तो फिर हम नया मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। तो जिससे नया मैन्युफैक्चर अगर नहीं करेंगे तो रोज़गार में कमी आएगी ना, वो जो रोज़गार में लोग लगे हुए थे उसको बनाने में, उनके रोज़गार तो सीधे सीधे जाएगी। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर क्या है कि निवेश में कमी आएगा, निवेश में कमी। ठीक है ना, निवेश में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जो भी बाहरी निवेश करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो यहाँ पर आकर के निवेश नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि जब यहाँ से वो माल एक्सपोर्ट करेंगी तो अमेरिका में जो है बढ़े हुए टैरिफ के चलते उनको घाटा होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है घरेलू बाज़ार पर, जैसा कि मैंने बताया, दबाव बढ़ जाएगा, निवेश में अनिश्चितता आ जाएगी, साथ ही साथ जो है आयात निर्यात पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे निर्यात पर तो असर पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होगा कि रोज़गार पर असर पड़ेगा, कुछ उद्योग तो बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे जो उद्योग जो हैं, वैसे उद्योग जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कपड़ा हो गया, आभूषण हो गया, चमड़ा हो गया, साथ ही साथ आपका कालीन उद्योग वगैरह जो हरियाणा के साइड में है, वो सब जो एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किया जाता था, तो वो उद्योग धंधे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। ठीक है, अब देखिए ये लगभग 4 पॉइंट्स में जो मोटा मोटी था कि प्रभाव क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर, इंडिया के बाज़ार पर, वो हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि उसका उपाय क्या क्या है। ठीक है, इसका उपाय क्या क्या है, इसको कम करने का, कैसे इससे उभरा जाए। ठीक है, इसके उपाय क्या क्या हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है इसी से उपाय खोजा जाए। घरेलू बाज़ार पर दबाव पड़ेगा। देखिए हुआ क्या कि एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका को, इसका मतलब है हमारे एक बाज़ार की कमी हुई है। अगर हमारे एक बाज़ार की कमी हुई है तो हमें दूसरा बाज़ार ढूंढना होगा। ठीक है, तो अमेरिका ही सिर्फ एक कंट्री नहीं ना है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे अफ्रीका, जो अफ्रीकन यूनियन है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, वो हमारा बाज़ार बन सकता है। हमें जो है नए बाज़ार की तलाश करनी चाहिए, नए बाज़ार की, पहला नंबर बाज़ार की तलाश करनी चाहिए हमें, जिसमें अफ्रीका है। ठीक है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट जो है एशिया है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, सारे कंट्रीज़ आते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा नंबर हमें क्या करना चाहिए, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए जितनी भी कंट्रीज़ के साथ हो सके। अभी इंडिया ने रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल फ्री में ट्रेड करेंगे, आयात निर्यात। ठीक है, इससे क्या होगा, भारतीय प्रोडक्ट्स को नए नए बाज़ार मिलेंगे, जिससे कि अमेरिका पर निर्भरता घटेगी। हम किसी भी कंट्रीज़ को, जिससे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वहाँ पे हम अपने माल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या है, नए बाज़ार तलाश करना, दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, तीसरा नंबर क्या हो सकता है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि इंडिया का मार्केट भी इस कैपेबल हो जाए, इतना कैपेबल हो जाए कि उन प्रोडक्ट्स को जो हम बाहर भेजते हैं यहाँ भी बिकने लगें। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये करना होगा कि बहुत सारे फ़ायदे जनता को देने होंगे। ठीक है, जैसे टैक्स में कमी करनी होगी। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा इंडिया ने जो है टैक्स में बहुत सारे कमी किए, GST वगैरह में। तो इन सब कमी करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि जनता के पास धन आए और वो इनको डिमांड करें और डिमांड करके ख़रीदें, जिससे क्या होगा कि इन जो है उद्योगों पर
असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। असर नहीं पड़ेगा तो रोज़गार में भी असर नहीं पड़ेगा, रोज़गार में असर नहीं पड़ेगा तो इकोनॉमी पर भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोटा मोटी हमने 3 चीज़ देखा कि नए बाज़ार की तलाश, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तीसरा क्या है कि जनता को कैपेबल बनाएं, ठीक है, जनता का सशक्तिकरण करें, ठीक है। अच्छा, कुछ और उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें एक है आपका नए व्यापारिक साझेदार ढूंढना, जिसमें तो ये हो ही गया ना, नए बाज़ार ढूंढना या फिर नए व्यापारिक साझेदार ढूंढना, बात तो सेम है, ठीक है। अच्छा, नए विनिर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है, नए नए जितने उद्योग हैं उसको बढ़ावा देना, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है। देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि हेवी टेक्नोलॉजीज़ बना रही हैं और उसके साथ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं, जिससे वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बिकती हैं, ठीक है। जैसे चाइना के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। आज हमारा इंडिया का मार्केट क्यों चाइना का मार्केट बना हुआ है, चाइना के प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन मार्केट में क्यों भरे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ में भी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को अपना करके इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे कि वे किसी भी बाज़ार में बिकने की क्षमता हासिल कर लें। तो ये सब काम किए जा सकते हैं कुछ, ठीक है। इसके साथ ही साथ एमएसएमई को समर्थन दिया जा सकता है, ठीक है, एमएसएमई को समर्थन। देखिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज़ हैं उनको जो है सरकार किसी भी तरीके से मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, जिससे कि वे फले फूलें और इस कैपेबल हों कि जो है दुनिया के मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो मोटा मोटी हमने देखा कि उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है, प्रभाव क्या क्या है और उपाय क्या क्या है। तो टैरिफ देखिए बहुत टफ़ चीज़ नहीं है, एक हवा है कि बहुत टफ़ है, बहुत इजी चीज़ है, आप आसानी से समझ करके आंसर इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। हम आपको नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, ये समझाने के लिए ज़रूरी था, ठीक है, कि आपके पास डिस्कस कर दिया जाए। तो ऐसी हमारी वीडियोस जो हैं मेनली अभी फ़िलहाल 14 जेपीएससी पीटी के लिए आएंगे, ठीक है। और देखिए ये सब आपको बेसिक समझ डेवलप करने के लिए जो है 14 जेपीएससी मेंस के लिए भी बहुत कारगर हैं। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं एफआरओ और एसीएफ के फॉरेस्ट एग्ज़ाम्स के, उसमें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट से रिलेटेड, जिसमें जो पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी हैं। तो धीरे धीरे हमारे वीडियोज़ जो है 14 जेपीएससी पीटी के लिए भी आएंगे, आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.